नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 25 जून कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के लिए ये दिन खास रहने वाला है। दरअसल 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन कांग्रेस जो नेता हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर एक दिन का उपवास करेंगे, तो वहीं भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मनाएगी। अब ये सब होगा तो 25 जून को, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में आपातकाल, संविधान और बाबा साहब के सम्मान को लेकर सियासत गरमाने लगी है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अपने पुराने पाप छुपाने के लिए अंबेडकर का सहारा ले रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर अंबेडकर के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। अब अंबेडकर पर आर पार है, बीजेपी कांग्रेस में सियासी तकरार है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सियासत की वो धुरी बन गए हैं जो गाहे बगाहे राजनीतिक न केवल देश में बल्कि प्रदेश में जिनके इर्द गिर्द घूमते रहती है। संसद से लेकर सड़क तक संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होते हैं। संविधान की प्रतियां लहराई जाती हैं, आरोप एक दूसरे पर संविधान की हत्या करने के लगाए जाते हैं। अब आने वाले 25 जून को भारतीय जनता पार्टी देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल अब 50 वर्ष का हो जाएगा। भाजपा ने इसे आपातकाल काले अध्याय के 50 वर्ष नाम दिया है। मध्य प्रदेश में प्रदेश के साथ ही जिला स्तर पर विशेष आयोजन किए जाएंगे, तो उधर कांग्रेस इस दिन संविधान सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता एक दिन का उपवास करेंगे। अब ये तमाम आयोजन होंगे तो 25 जून को लेकर इसके पहले ही आपातकाल, अंबेडकर और संविधान पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा नेताओं ने उनको याद किया, तो वहीं कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सब डॉक्टर मुखर्जी का योगदान कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया गया था। और हम सब ये भी भूले नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, इस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो काली को डुबाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ और छल की राजनीति की है। इतिहास गवाह है कि उन्होंने बाबा साहेब का लगातार अपमान किया, जबकि भाजपा ने सदैव उनका सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अब कांग्रेस जनाधार खो रही है, क्योंकि जनता उसकी सच्चाई समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, झूठ और छल कपट की राजनीति करती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के साथ
क्षेत्र में काम से किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां 20 जून एक वो ऐसा काला इतिहास है कि भारत के लोकतंत्र का गला घोटा था। घोटा था इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। इन्हें देश से माफी मांगने मात्र बात नहीं है, इन्हें तो देश कभी माफ करेगा ही नहीं जो आज हालात बने हैं। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काले दिवस के साथ लोकतंत्र की हत्या जो की, उस दिवस पर हम पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। उधर भाजपा नेताओं के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि जब भी अंबेडकर की बात आती है तो भाजपा वाले ऊल जुलूल बातें करने लगते हैं। भाजपा जो कह रही है उसमें तथ्य ही नहीं है। भाजपा सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति करती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब भी संविधान की बात आती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है, तो उलूल जुलूल बातें वो करने लगते हैं। कोई तथ्यात्मक बातें उनके पास है नहीं। अम्बेडकर जी का भी सम्मान नहीं किया, संविधान का सम्मान नहीं किया, और कई तरह का हमेशा संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में ये हमेशा उनके बयान रहे। जातिगत जनगणना की जब बात आई तो उनके उस तरह के बयान आए, लेकिन जब प्रेशर बनता है तो वो और कुछ बोलने लगते हैं। अगर ये अम्बेडकर जी को इतना मानते तो आज प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोग, उनके साथ इतना अत्याचार नहीं होता। तो ये सारी की सारी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए होते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को मानने वाली पार्टी है। अब संविधान और बाबा साहब पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर राजनीति भी अपना रंग जमाने लगी है। कांग्रेस का दावा है कि वो हमेशा से संविधान के रास्ते पर ही चली और संविधान निर्माताओं को अपने सिर माथे पर रखा। लेकिन भाजपा देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम कर नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि संविधान, आपातकाल और अम्बेडकर पर राजनीति और क्या रंग लाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। हल्ला बोल है, बीजेपी का पोल खोल है। 25 जून बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। आपातकाल के 50 साल पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस का अपना एक अलग कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस के रूप में मनाएगी। देखिए, 2-3 बातों को समझने की जरूरत है और वो ये होती है कि ये दिन अपने आप में इमरजेंसी का दिन जो होता है, इसे कभी कोई भुला नहीं सकता, उस दौर को नहीं भुलाया जा सकता है। लेकिन जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, उनको लेकर राजनीति क्यों? क्या वही एक जरिया रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए कि आप उनको बीच में ले आते हैं? कोई मूर्ति लगाने की बात करता है, उसके बाद संविधान की बात आ जाती है। कोई आज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस ने जो गलत काम किया था उसके बाद इस नीति पर वो नहीं चली, हम उनको सिर माथे बिठाते हैं। तो क्या सिर्फ पूरी सियासत, पूरी राजनीति का एक हिस्सा रह गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर? आखिर क्यों? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सतेन जैन। सतेन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीताशरण सूर्यवंशी। सीताशरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सतेन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सतेन जी, 25 जून को 2 कार्यक्रम, एक कांग्रेस का कार्यक्रम, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। अब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसे इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ठीक है, काला दिवस के रूप में मनाएंगे, अंबेडकर की बात आप भी करते हैं, अंबेडकर की बात कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है सतेन जी कि क्या सिर्फ यही एक जरिया रह गया है कि बाबा साहब को हम राजनीति के रूप में लाएं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कैसे न करके वो राजनीति का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये कहां तक उचित और जायज देखते हैं आप? देखिए, ये तो ढोंगी और पाखंडी लोग बताएंगे, और कांग्रेस ढोंग और पाखंड करती है। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी को जीते जी उन्होंने अपमान किया, जब वो स्वतंत्रता के पूर्व भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, उस समय उनको गद्दार कहा गया। उस समय उन्होंने ही कहा, जब वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद में मुंबई आते हैं और मुंबई में धन्यवाद समारोह में वो कहते हैं 29 जनवरी 1932 को कहते हैं, 29 जनवरी 1932। उसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस तो उनको गद्दार मानती है। और 26 जनवरी 1946 को नेहरू जी ने एक पत्र भी लिखा था, और वो पत्र राजकुमारी अमृत कौर जो है पंजाब वाली, उनके लिए लिखा था, पंजाब के लिए। और उसमें लिखा था कि अंबेडकर जी अंग्रेजों से मिले हुए हैं।
और कांग्रेस के विरोध में है। और अंबेडकर अंग्रेजों से मिले हुए मतलब अंग्रेजों के मिले हुए मतलब कांग्रेस के लिए वो सही नहीं है, उनसे कोई डील भी नहीं करेंगे। तो अंबेडकर जी को गद्दार कहने का काम उन्होंने जीते जी किया, स्वतंत्रता के पूर्व में किया। अब स्वतंत्रता के पश्चात में जब वो मंत्री रहे, तब मंत्री जब उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया, तो जब कैबिनेट से ड्रॉप किया तो उनका पत्र एडमिना माउंटबेटन के लिए लंदन भेजा गया। और लंदन भेजते हैं जब विमान से, और विमान से में सोचिए पैसे लगते हैं विमान के खर्चे में। और उसी समय अंबेडकर जी ने पूर्व में कहा कि मेरी एक किताब लिख दीजिए, किताब लिखी हुई है उन्होंने, उसको प्रकाशित करा दीजिए। तो नेहरू जी कहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर कि अभी सरकार के पास पैसा नहीं है, आपकी किताब हम नहीं छपवा सकते। तो एक समय उसी समय कांग्रेस उनको मना कर देती, मतलब सरकार, नेहरू जी की सरकार मना कर देती कि पैसे नहीं है, उनकी किताब को प्रकाशित नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पत्र लिख लिख करके एडविना माउंटबेटन के लिए विदेशों में 7 समुद्र पार जाकर के पत्र भेजे जाते थे विमान से। और एक पत्र में उल्लेख भी किया गया कि वी हैव ड्रॉप्ड अंबेडकर फ्रॉम द कैबिनेट, और खुशी मनाते हैं, आनंदित होते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात और उनको भारत रत्न भी नहीं दिया गया। उनको 2-2 चुनाव हराने वाले जो थे, 2-2 लोकसभा के चुनाव हराने वाले नारायण काजरोलकर, उनको उन्होंने 1969 में पद्म भूषण अवार्ड दे दिया। और 1990 में हमारी जब सरकार, हमारे समर्थन से सरकार बनी, अब हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। 1955 में नेहरू जी ने स्वयं को जीते जी ले लिया, लेकिन हमें पोस्टुमसली उनको ये सम्मान देने का वो सही मायने भारत रत्न रहे। और जिस प्रकार से उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान रचयिता हैं, उनका अपमान भी कांग्रेस ने सदैव किया। और आज भी जीतू पटवारी जी देखिए उनके चित्र को अपने पैरों में रखते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस समर्थित पार्टी है लालू यादव की राजद, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में अपने चरणों में पैरों में अंबेडकर जी के फोटो को रखती है। तो ये कांग्रेस, और आपने देखा मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रेस वार्ता हुई, और उसमें बैकड्रॉप लगाया, बैनर लगाया, उस बैनर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब ऊपर रखते हैं, और उनका अंबेडकर जी का चित्र को नीचे रखा जाता है। तो कांग्रेस की आज भी ये स्थिति है। तेल चित्र लगाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ, और अनेक योजनाओं में, चाहे वो अभी जीजी फ्लाईओवर कहते हैं, भोपाल में एक फ्लाईओवर बना है, और उसको गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक जाता है। जीजी फ्लाईओवर का नाम भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हमने, अंबेडकर सेतु रखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अंबेडकर जी के नाम पर कामधेनु योजना रखने का, अंबेडकर कामधेनु योजना जो अभी प्रवर्तित हुई है, हमारी एक बहुत बड़ी योजना है, जिससे गौपालन के क्षेत्र में क्रांति आएगी। और जो हम काम करने जा रहे हैं, 8,500 पैक्स हैं, तो वो जो पैक्स हैं वो 5 गुना बढ़ जाएंगी, दुग्ध संग्रह भी 5 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो उस योजना में जो गौपालन की योजना है, उसका नाम भी हमने अंबेडकर जी के नाम पर कामधेनु, BR अम्बेडकर कामधेनु योजना रखा हुआ है। अनेक योजनाओं के द्वारा वो पंचतीर्थ बनाने का काम भी हमने किया। और आप देखिए, जीते जी जब अंबेडकर जी का देहावसान हुआ, देवलोक गमन हुआ, तो उनका गमन दिल्ली में हुआ, उनका देहांत दिल्ली में हुआ, तो मुंबई तक जो प्लेन भेजा गया, उसका जो खर्चा भी कांग्रेस पार्टी नहीं चुका पाई, और उनकी श्रीमती जी से लिया गया, अंबेडकर जी की धर्मपत्नी ने उसको पेड किया था, जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो सदैव जीते जी भी और जीने उनके बाद भी हमेशा सदैव उनका अपमान किया। और जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, उसी संविधान के द्वारा, जो स्वयं आज भी कहते हैं, राहुल गांधी जी स्वयं कहते हैं कि उनकी दादी कहती थी कि आपातकाल एक सबसे बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती कर दी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने, जो आपातकाल लगा दिया था। और आपातकाल जो लगाया, तो ये बहुत बड़ा, जो अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसका संविधान में संशोधन निहित है, लेकिन संशोधनों को जनता के कल्याण के लिए किया जाता है तो उत्तम होता है। लेकिन स्व कल्याण के लिए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया, निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट से भी इंदिरा गांधी जी को हार मिली, पराजय मिली, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो ये महापाप किए हैं, अंबेडकर जी का सदैव अपमान कांग्रेस ने किया। चलिए सीता शरण जी, सबसे पहली बात तो ये आती है, देखिए मैंने कहा ना, वो चर्चा आती ही ऐसे है, पक्ष हो या विपक्ष हो, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राजनीति का केंद्र हो गए हैं। जहां देखो वहीं, आज नहीं कल, फिर इलेक्शंस के बीच में फिर कुछ ना कुछ मतलब आता है, और ले दे के संविधान और अंबेडकर बीच में आ जाते हैं। अब किसने क्या किया उनके लिए एक बड़ा सवाल है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने गिना दिया। कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहती हूँ, 25 जून को जो आपका कार्यक्रम है, जो आप जिस तरीके से अपनी चीजों को लेकर जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है? देखिए आदरणीय सादर पैनल को और चैनल को सादर प्रणाम करता हूं। और सत्येंद्र जी ने बीजेपी के पक्ष रखते हुए
उनके बेहतर तरीके से नाना प्रकार के काम जो उन्होंने किए वो गिना दिए, लेकिन विचारधारा, इनकी नियत और नीति में कितना अंतर है। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। अब देखिए आप, 1949 में जब संविधान बाबा साहब के द्वारा निर्मित होकर के और इस भारत में जब 1947 के बाद जब लागू हुआ, तो 1949 में इस भारतीय परंपरा में वो लागू हुआ और 1951 में इनके जनसंघ की स्थापना हुई और 1949 से 50 तक जब लागू हुआ तो 51 में जनसंघ की स्थापना हुई कि उस 299 में कोई भी सदस्य, उस कमेटी का कोई भी सदस्य नहीं था। जो आज की बीजेपी है ये थी जनसंघ। और इसके पहले और जाऊं तो हिंदू महासभा का 1915 में जो गठन हुआ कि 1949 में उस रामलीला मैदान दिल्ली में ये लोग बाबा साहब की अर्थी निकाल चुके और उस समय हत्या करने का प्रयास किया इन्होंने और संविधान की प्रतियां जलाई और तिरंगे झंडे को पैरों से कुचला गया। 1949 11 दिसंबर 1949 को जिस तरीके से ये बाबा साहब का अपमान किया। अब देखिए आप, जिस तरीके से सतन जी ने ये बीजेपी की उपलब्धियां कराई, क्या 1990 में उनको वो नहीं दिया, हमारी सरकार थी। अरे आपकी सरकार तो एक वोट से गिर गई थी, लेकिन समर्थन तो हम लोगों का था। जिस तरीके से जो बीपी सिंह के द्वारा उनको जो भारत रत्न मिला है। अब देखिए आप समर्थन नहीं, तो भैया आपने कब समर्थन दिया भाजपा को? ये पुरानी बात, जिस तरीके से कांग्रेस ने कब समर्थन दिया? हम कभी लेंगे भी नहीं समर्थन। सत्येंद्र जी और ढोंगियों और धूर्तों और मूर्खों से बचने का सलाह प्रधानमंत्री जी देते हैं देश को, कभी नहीं लेंगे। सीधा शरण जी क्यों लेंगे? आप बता दो, आप कह रहे हमने समर्थन लिया, कब लिया समर्थन? किस सन का उल्लेख तो कर दीजिए जरा मेरे मित्र, किस सन में हमने आपसे समर्थन लिया? और सावरकर जी का पूरा जो माफी वीर हैं, उन्होंने उस सीट से, जो महाराष्ट्र की सीट से जो बाबा साहब को हरवाया था। अब आज की तारीख में देखिए आप, भाई प्रेजेंटेशन को क्यों आप फॉलो नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से जो आप जनता के मुद्दे हैं, जनता की जो बात है, अब देखिए कि निशिकांत दुबे से लेकर सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं और इनके प्रधानमंत्री उस संविधान को माथे से लगा रहे हैं। और 25 जून को ये संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं और 25 जून को हम ग्वालियर हाई कोर्ट में हमारा एक दिन का उपवास प्रारंभ हो रहा है पूरी मध्य प्रदेश की। वहां कांग्रेस वहां पहुंच रही है कि देखिए कितनी विडंबना है कि वहां बाबा साहब का स्टेचू नहीं लग पा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। अब देखिए आप, बाबा साहब जिस तरीके से संविधान जो इस भारत में और इमरजेंसी की बात करते हैं, 1975 में जब इमरजेंसी, जब जेपी आंदोलन चला तो पटरियों में बम बांध दिए गए और ऐसी स्थिति बनी है कि जब वो स्थिति इतनी खराब हुई है कि इमरजेंसी लगाना ही पड़ी, मारकाट होने की स्थिति थी। फिर 1977 में जनता पार्टी, हल्दर वाली पार्टी का गठन हुआ और सरकार बनी। अब देखिए आप, जब ये इमरजेंसी की बात करते हैं, अगर जनता के दिल में 1975 का इमरजेंसी का अगर वो वाकया जनता के दिल में अगर बैठ जाता, तो क्या 1980 में 353 का जो मैंडेट मिला है, 353 सीटें संसद में स्वर्गीय माननीय हमारी इंदिरा गांधी जी को 353 का 1980 में जो मैंडेट मिला, क्या वो जनता देती? अब ये फिर इमरजेंसी की बात करते हैं और उखेड़ते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब के विचारों पे तो चलते नहीं है ये। और बाबा साहब के विचारों को ना चल करके ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। आरक्षण ने समाप्त कर दिया, आरक्षण के बाद दलितों का और जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप पे हथौड़ा मार दिया। देखो हरियाणा में इनका आरक्षण बंद हो गया, गुजरात में आरक्षण बंद हो गया है। और कमलनाथ की सरकार ने जिस तरीके से 15 महीने की सरकार में ओबीसी को, जो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, उस आरक्षण पर इन्होंने उल्टा हाई कोर्ट में और रिट दायर की, जिससे वो आरक्षण और रुक गया। अब 9 साल का जो अभी जो आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण है, वो उसको भी देखिए आप, वही स्थिति हो रही है। तो अब बाबा साहब ये बात करते हैं हम संविधान की हत्या करेंगे, इनकी मति मारी गई है। तुलसीदास जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिसकी मति पहले हर लीनी, उसको दुख डालो दुर्दीनी। तो बीजेपी के साथ आदरणीय ये गति हो रही है।
देखिए सीताशरण जी, फिर बात आपने भी वही कर दी। बीजेपी अपने काम बता रही थी कि उन्होंने क्या किया, आपने अपने काम बता दिए और कमियां निकाल दी। मैं बार बार एक चीज पर जोर डाल रही हूं, क्यों हम बाबा साहब को बीच में ला रहे हैं? क्या वो राजनीति का हिस्सा है? यदि भारतीय जनता पार्टी उनके कामों को और सारी चीज़ों का सत्कार करती है तो कांग्रेस भी उनका सत्कार कर रही है। लेकिन 25 जून को लेकर जो ये बात की जा रही है, आपने जो स्टैच्यू वाली बात बोली, ठीक है, हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी। इमरजेंसी को लेकर तो लगातार कांग्रेस हमेशा उसको घेरा गया है, बोला गया है, तो वो तो रहेगा। लेकिन बाबा साहब क्यों बीच में? ये एक सबसे बड़ी बात है। सिर्फ चर्चा यहीं आकर रुक जाती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। तो कब तक राजनीति की जो धुरी अंबेडकर हैं, ये जो सियासी बवंडर आता है, क्यों? यही तो मूल प्रश्न था मेरा। नेहरू जी ने, देखो गांधी जी ने सिफारिश की, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसकी जो कमेटी बनाई, राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रेसिडेंट बने थे, और फिर इसके बाद उस कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर साहब बनाए गए। तो पूरा कांग्रेस को श्रेय इसलिए जाता है कि कांग्रेस ने संविधान का जो प्रारूप और प्रारूप समिति के उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से 2 साल 11 महीने और 23 दिन में उसका जो निर्माण किया है, और निर्माण होने के साथ साथ इस भारत को 60 देशों का संविधान पढ़कर के बाबा साहब ने, जिन्हें 32 डिग्रियां ली है, सिंबल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड कहा जाता है जिन्हें, और उसके बाद जब इतना उन्हें मेहनत करके इस भारत को जो संविधान 18 देशों का संविधान समावेश करके भारत का संविधान जो द्विपक्षीय प्रणाली में, जो एकल प्रणाली, जो अमेरिका से ब्रिटेन तक जो एकल प्रणाली जो दिखाई देती है, जो 2 प्रणाली, और भारत का सबसे बृहद और सबसे बेहतर 247 देशों में इस भारत का संविधान निर्माण कराने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, सत्येंद्र जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन अब मेरा जो मूल प्रश्न है, मुझे उसका जवाब चाहिए, क्योंकि वो जवाब मुझे नहीं आ रहा। अंबेडकर को लेकर आर पार है आप दोनों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, और यहाँ भी मैं देख रही हूँ आर पार। लेकिन क्यों अंबेडकर राजनीति की दूरी, क्यों और कब तक, हर बार क्यों? देखिए राखी जी, ऐसा नहीं अंबेडकर जी हैं, सरदार पटेल जी हों, अटल जी हों, ये जो यददा चरेति श्रेष्ठ देवेत्तरो जना साहित्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो जहां जहां से जहां महापुरुष जाते हैं उस, और वो अपने कृत कार्य अनुमोदना से जो प्रमाण दे देते हैं, उस पर ये विश्व और सभी लोग जो समाज है उसको उस पर चलते हैं, हम अनुसरण करते हैं उनका, ये हमारे को सिखाया गया है। तो जो महापुरुष होते हैं वो, तो हमने तो सभी को कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस जरूर ढोंग और पाखंड कर रही है। मैंने आपको बताया कि जब जीते जी, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात, और किस प्रकार से कांग्रेस ने सदैव किया। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा, अगर हमने उसको ही आगे बढ़ाया ना, कांग्रेस ने ओबीसी, आज ये बात कर रहे 1931 के बाद में इस देश में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। आरक्षण की बात करने वाले लोग, नेहरू जी ने सबसे पहले जनगणना जो कराई, सेंसस पहला, उस समय से बंद करके रखा। और 2011 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तब भी जातिगत जनगणना का विरोध कांग्रेस ने किया, कभी नहीं हुई। और आज ये कांग्रेस बात कैसे करती है? दूसरी बात, हमारी सरकार अभी जातिगत जनगणना भी करा रही है, और बाबा, चाहे वो काका कालेलकर साहब की जो कमीशन की रिपोर्ट हो, नेहरू जी ने उसको वर्षों तक दबा के रखा। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, इंदिरा जी ने उसको दबा के रखा। और जब राजीव गांधी जी नेता विपक्ष रहे, जब उस समय भी 2.5 घंटे के लगभग का बड़ा भाषण हमारी आरक्षण विरोध में देने वाले राजीव गांधी जी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस को और अभी सभी को प्रायश्चित की अग्नि में जल करके दग्ध हो जाना चाहिए, और या हिमालय पर प्रायश्चित की अग्नि में, हिमालय पर्वत के समान, हिमालय पर्वत की बर्फ में गल जाना चाहिए। जिस प्रकार से संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया आपातकाल लगा करके, या जिस प्रकार से अपमान सदैव करती रही, हमने तो वंदन करने का काम किया, मंडल कमीशन को लागू करवाया। आज ओबीसी वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा देने का सौभाग्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ, हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। उसके पहले उसके आंख कान नाक नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग को। और साथ ही साथ सामान्य निर्धन वर्ग, ईडब्ल्यूएस जो होता
चलिए सतेन जी, मैं रोकूंगी और समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का हल्ला बोल है, बीजेपी का पोल खोल है। 25 जून दोनों के लिए बहुत खास है। एक को काला दिवस मनाना है और दूसरे जिस तरीके से अपनी तैयारी में है, एक स्टैच्यू लगाना है उन्हें। अंबेडकर को राजनीति की धुरी जो बनाकर रखा है, सिर्फ अपने अपने गुणगान करना है कि इन्होंने क्या किया। ये वाकई में अभी 25 जून को पूरी तस्वीर और साफ होगी कि क्या कुछ सामने आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।